हर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। सच तो ये है, आप सिर्फ 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते हैं जब हम ज़्यादा कमाएंगे तब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ये गलत माइंडसेट है। आप सिर्फ डेली के 100 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करें, और कैसे आप लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है इन्वेस्टिंग शुरू करने का, वो है ओपन योर डीमैट अकाउंट। ओपन योर डीमैट अकाउंट। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आप अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए? तो आपके इमरजेंसी फंड में मिनिमम 6 महीने का खर्चे का पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया या मार्केट में क्रैश आ गया तो आप पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। इसके बाद आप अपना अमाउंट डिसाइड करो कि कितने से आप शुरू करना चाहते हैं। तो आप अपना अमाउंट डिसाइड करो। अमाउंट डिसाइड करो कि कितने से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप डेली का 50 रुपये से शुरू करना चाहते हैं, या फिर 100 रुपये से करना चाहते हैं, या 200 रुपये से करना चाहते हैं, या फिर आप 500 रुपये से करना चाहते हैं, आप डिसाइड करो कि कितने से शुरू करना चाहते हैं। और देखो, अमाउंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने शुरू कब किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया, आपने अपना इमरजेंसी फंड भी बना लिया, और आपने अपना अमाउंट भी डिसाइड कर लिया। लेकिन अब इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा लमसम। अब आप छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं तो आप एसआईपी करेंगे। आप हर महीने एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करेंगे। अब हर महीने एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करेंगे। तो अब म्यूचुअल फंड में 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, और लास्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आप इन तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब होता है जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 500। आप 100 रुपये से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपका 100 रुपया इंडिया की टॉप 50 कंपनी में लग रहा है। आप डाइवर्सिफाई हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का। अब अगर आपको मार्केट का समझ है, आपको नॉलेज है और आपके पास टाइम भी है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ब्लू चिप्स कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, HUL, इन्फोसिस। आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढना है, पेनी स्टॉक्स नहीं। और आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एनालिसिस करना है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। आप स्टॉक का प्राइस मत देखो, कंपनी का ग्रोथ देखो। जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप डेली का 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो महीने का होगा 3000। तो आप 3000 हर महीने किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, फिर अगले महीने में इन्वेस्ट करो। ऐसा करने से आपका हैबिट बन जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका एक बड़ा वेल्थ बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप छोटे छोटे अमाउंट को जोड़कर करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। आप भी जाकर देख सकते हैं गूगल पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करके। आप मान लो डेली का 100 रुपया जोड़ते हैं और महीने के 3000 इन्वेस्ट करते हैं, तो अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, आप हर महीने 3000 इन्वेस्ट करेंगे। और नंबर ऑफ़ ईयर्स आप 25 सालों तक लिए इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ भी नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ भी आप 25 सालों तक लिए इन्वेस्ट करेंगे।
और आपको सालाना ज़्यादा नहीं सिर्फ 15% रिटर्न मिले तो आपका पैसा जो होगा वो लगभग 1 करोड़ बन जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ 9 लाख इन्वेस्ट किया और आपका पैसा कंपाउंड होकर बन गया 1 करोड़। तो दिस इज़ द कंपाउंडिंग। अब मैं आपको दो लोग का कंपेयर करके दिखाता हूँ। मान लो दो फ्रेंड हैं, एक है मोंटी और एक है रॉकी। मान लो मोंटी जो है वो 30 साल के हैं, मोंटी 30 साल के हैं और रॉकी हैं 20 साल के लिए। अब मान लो दोनों जन इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और दोनों लोग महीने के 5,000 रुपये जोड़ते हैं। दोनों जन महीने के 5,000 रुपये जोड़ते हैं और दोनों 50 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। तो मोंटी के पास कितने साल है इन्वेस्ट करने के लिए? 20 साल है इन्वेस्ट करने के लिए और रॉकी के पास है 30 साल इन्वेस्ट करने के लिए। और दोनों को ज़्यादा नहीं सिर्फ सालाना 15% रिटर्न मिले तो कितना पैसा बनेगा? अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोलकर देखते हैं। पहले हम मोंटी का कैलकुलेट करते हैं। मान लो मोंटी कितना इन्वेस्ट करेंगे महीने का? मोंटी महीने का 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे? 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे और मोंटी को जो रिटर्न्स मिलेगा वो सालाना 15% रिटर्न मिलेगा। तो मोंटी का पैसा कितना बनेगा? मोंटी का पैसा बन गया 75 लाख। मोंटी ने कितना इन्वेस्ट किया? मोंटी ने सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट किया और मोंटी का पैसा बन गया ग्रो होकर 75 लाख। अब हम रॉकी का भी कैलकुलेट करते हैं। तो रॉकी महीने का कितना इन्वेस्ट करेंगे? 5,000। और रॉकी कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे? रॉकी इन्वेस्ट करेंगे 30 सालों के लिए। और रॉकी कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ भी 30 सालों के लिए। और रॉकी को भी जो रिटर्न्स मिलेगा वो सालाना 15% मिलेगा। रॉकी को सालाना रिटर्न्स मिलेगा 15%। तो रॉकी का कितना पैसा हो जाएगा? रॉकी का पैसा बन गया 3.5 करोड़। लेकिन रॉकी ने इन्वेस्ट कितना किया है? रॉकी ने सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट किया है और रॉकी का पैसा ग्रो होकर बन गया है 3.5 करोड़। तो दिस इज़ द डिफरेंस। मोंटी का पैसा बना 75 लाख 20 सालों में और रॉकी का पैसा बना 3.5 करोड़ 30 सालों में। लेकिन इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि रॉकी ने पहले शुरू किया, इसीलिए जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। दिस इज़ द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना बड़ा आपका वेल्थ बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? तो जब आप SIP करते हैं तो आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं। आपको हर महीने इन्वेस्ट करने का हैबिट बन जाता है जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देता है। दूसरी चीज़ बाय एंड होल्ड। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्वालिटी कंपनी को बाय करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। तीसरी चीज़ अवॉइड पेनी स्टॉक्स। आप पेनी स्टॉक के चक्कर में अपना पैसा मत लगाना क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपका लॉस भी हो सकता है। चौथी चीज़ अवॉइड शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपको वेल्थ बनाना है तो वेल्थ बनाने के लिए टाइम लगता है। वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो आप शॉर्ट टर्म गोल को अवॉइड करो। पांचवी चीज़ डोंट फॉलो टिप्स। आप किसी के कहने पर कहीं भी इन्वेस्ट मत करो। डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। और लास्ट पेशेंस सबसे बड़ा स्किल है, आपको पेशेंस रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप छोटे छोटे अमाउंट को जोड़कर करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। और आपके पास कितना पैसा है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास टाइम कितना है। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट काफ़ी छोटा है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे विथ कंसिस्टेंट एंड लेट्स कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। और अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।